मैं निस्कान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। एबीएस फाउंडेशन एंड ग्रुप के प्रेसिडेंट और सोशल वर्कर गोवंडी की जानी मानी हस्ती आतिफ शेख हमारे साथ मौजूद है। आज जो है इनकी एक ऑफिस ओपनिंग हुई है निमोनिया बाग में, और बात करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई आज की ऑफिस ओपनिंग के लिए। यहाँ पे बहुत अक्सर देखा गया है इस वार्ड में, वो साइड जो होता है लोटस कॉलोनी शिवाजी नगर का एरिया, वहाँ पे ऑफिस की ओपनिंग होती है। आपने निमोनिया बाग क्यों चुना? सबसे पहले अनिस भाई आपका स्वागत है और शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आए। इस इलाके को चुनने का मेरा मकसद है कि जो कम्युनिकेशन गैप है हमारे बीच में, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिकल जो फंक्शन होते हैं, ज़्यादातर डेवलपमेंट के जो काम थोड़े बहुत जो हमारे इलाके में हुए हैं वो तरफ ज़्यादा होते हैं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। और काफ़ी टाइम से ना मैं नोटिस कर रहा था कि जो भी पॉलिटिकल आदमी आता है, अगर वो कोई कम्युनिटी से है, मुस्लिम कम्युनिटी से है, तो अपना फोकस उधर रखता है और हमारे बीच में ना गैप बढ़ता जा रहा है। उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल लोग अपने एजेंडे के लिए इस गैप को और बढ़ा रहे हैं। तो हमारा काम ये है कि एज अ इंसान, हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो दीन है, वो हमें इंसानियत सिखाता है और इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, सारे इंसान, सारी मखलूक का सरदार। और दुनिया भी जो बनी वो इंसानों के लिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीख है कि इंसानों की खिदमत करना, ना कि मुसलमान या कोई धर्म जात देखकर। तो मेरा जो मकसद है कि मुझे काम करना है, और काम करने के लिए मुझे जो कमज़ोर इलाका लगेगा, जहाँ पर काम नहीं हो रहा है, मैं वहाँ पर काम करूँगा। मजबूत इलाके में तो हर कोई काम करता है, सारे पॉलिटिकल लोग वहाँ पर आपको मिलेंगे, लेकिन जो कमज़ोर इलाके हमारे गोवंडी के, जब तक सारे इलाकों का डेवलपमेंट नहीं होएगा, तब तक गोवंडी को हम लोग ये नहीं बोल सकते कि गोवंडी डेवलप हो जाएगा। सारे इलाके जब डेवलप होएंगे तभी गोवंडी का विकास होगा, तभी बम्बई का विकास होगा। तो एक जो कम्युनिकेशन गैप था, एक जो कंप्लेंट्स वगैरह देने के लिए लोग कहाँ जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑफिस खोला, ना कि अपने इलाके में खोलने के बजाय मैंने यहाँ पर ऑफिस खोला। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस ऑफिस से बहुत सारे काम होंगे और सारे लोगों की खिदमत की जाएगी एज अ इंसान के निस्बत पर, ना कि धर्म की निस्बत पर। हमें इंसानियत के लिए काम करना है। जो गैप आज जो बढ़ रहा है उसको हमें कम करना है। जो पॉलिटिकल लोग अपने एजेंडे के हिसाब से जो काम कर रहे हैं और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, हमें उसके खिलाफ में लड़ना है। जब तक हर कोई मोहब्बत से काम नहीं लेगा या मोहब्बत को बढ़ावा नहीं देगा, तब तक दुनिया में सुकून नहीं आएगा। तो उस वजह से भी मैंने यहाँ पर ऑफिस खोला हूँ। और यहाँ पर बहुत साल से काम नहीं हो रहे थे, बहुत सारे काम यहाँ पर पेंडिंग थे। तो उस काम के लिए भी एक पब्लिक को एक रास्ता मिलेगा कि भाई ये ऑफिस है और ये इनकी ऑफिस है, यहाँ पर हम कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। फिर वो एक डेटा हमारे को मिलेगा। अभी मैं पिछले टाइम भी 2-4 बार यहाँ पर विजिट कर चुका हूँ, बहुत सारे लेटर वगैरह मैंने डाला हूँ। उसके बाद इस इलाके से और भी आगे तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, हमारा वो इलाके में तो माशाल्लाह चलो हम लोग कुछ ना कुछ इश्यूज़ उठाते रहते हैं, लेकिन इस इलाके के जो हाईवे के इस तरफ का जो इलाका है, यहाँ के बहुत सारे इश्यूज़ पेंडिंग है और यहाँ पर कोई उतना ध्यान नहीं दिया। तो मेरा मकसद यही है, और माशाल्लाह मेरी टीम मेरे साथ में है, मेरे भाई लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। ये इलाका हमारा है और इस इलाके को समझ कोई सकता है तो यहीं का कोई समझ सकता है। अगर मैं रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ या रोड पर मैं चल रहा हूँ, रोड पर अगर खड्डे हैं तो तकलीफ़ मुझे होगी और वही तकलीफ़ बाकी लोगों को भी होगी। तो उस तकलीफ़ की समझ यहीं का कोई इंसान समझ सकता है, ना कि एक 4 व्हीलर में कोई आ रहा है और एक ऐसी गाड़ी में आ रहा है जो करोड़ों की गाड़ी है, जिसमें खड्डे महसूस भी नहीं होते कि रोड पर खड्डे हैं या नहीं है। तो कैसा हमारी तकलीफ़ को समझ सकता है? यहाँ पर पैदा हम हुए, बड़े हम यहाँ पर हुए, पढ़े लिखे, हर चीज़ यहाँ पर हमने, हर चीज़ से हम लोग वाकिफ़ है। हमारी फैमिलीज़ की क्या तकलीफ़ थी, पब्लिक वेलफेयर के क्या यहाँ पर इशूज़ है, एजुकेशन से रिलेटेड क्या इशू है, हेल्थ से रिलेटेड क्या इशू है, डॉक्यूमेंटेशन के कितने इशू है, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने सारे इशू है कि काम 2-2 साल 3-3 साल कोई काम ही नहीं होता है। लोग प्रॉब्लम के अंदर फंसे रहते हैं, पानी के इशू है और भी बहुत सारे इशू है। तो माशाल्लाह इस ऑफिस का खोलने का मकसद है कि सारे इशूज़ पे हम लोग काम करेंगे। और हमारे जो भाई लोग हैं, ये इलाका हमारा है, यहाँ के भाई बहन सारे लोग हमारे हैं, तो हम उनके साथ मिलकर यहाँ काम करेंगे। और मेरे भाई लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी यहाँ पर है और जो आए थे और जो मेरी हौसला अफजाई करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए हो, सोशल मीडिया के ज़रिए हो, या चाहे वो मुझसे मिलने के वक्त वो मुझे हौसला देते हैं। उस हौसले पे, उस हौसला अफजाई पे और उनकी मोहब्बत पर इंशाल्लाह ये आतिफ शेख कुर्बान होगा। और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम में लगाऊंगा इंशाल्लाह, लोगों की भलाई के लिए और इंसानियत की भलाई के लिए मैं पूरी ज़िंदगी लगाऊंगा, खिदमत करूंगा इंशाल्लाह। मुझे इस फील्ड में ना पैसा कमाना, मैं HSC इंजीनियर था, मैं आज अगर बाहर रहता तो मेरी आज 10-15 लाख सैलरी रहती थी, 20 लाख भी मेरी सैलरी होती थी।
लेकिन मैंने अपनी फील्ड छोड़ा हूँ। मैं यहाँ पर खिदमत करने के लिए आया हूँ, मैं पैसा कमाने नहीं आया हूँ। पैसा मेरे पास ऑलरेडी था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उतना कैपेबल बनाया है। और मैं अगर मेरी फील्ड में ही रहता तो आज मैं बहुत कुछ रहता था, लेकिन मुझे मेरा अल्लाह आगे बढ़ाएगा, मुझे अल्लाह पे भरोसा है। तो मैं इंशाल्लाह काम करूँगा। मेरे भाई लोग का मेरे साथ है, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी मेरे भाई जो यहाँ पर आए, मेरी हौसला अफजाई किए, और जो भी मेरे भाई बहन हैं जो भी मुझे दुआ करते हैं, हर जो भी अपनी दुआ में याद रखें, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये मकसद के तहत ये ऑफिस की ओपनिंग हुई है और इंशाल्लाह यहाँ से बहुत सारे काम होंगे। और इन फ्यूचर में इंशाल्लाह ये ऑफिस जो हमारी है ये परमानेंट रहेगी। मैंने यहाँ के लोगों से वादा भी किया हूँ कि इसको परमानेंट हम लोग रखेंगे। हाईवे के उस तरफ मैं जीतूँ या हारूँ वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इस ऑफिस को इंशाल्लाह परमानेंट रखेंगे, चाहे जीतूँ या हारूँ। वो मकसद नहीं है, मकसद काम करना है। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जैसा आपका सफ़र जो सोशल वर्कर का शुरू हुआ था, रोड से स्टार्ट हुआ, फिर आपने जनता दरबार लगा के लोगों की खिदमत किया, अब ऑफिस करिए, आने वाले वक्त में लोगों की किस तरह के काम देखने को मिलेगी? आने वाले वक्त में एक माशाल्लाह बहुत बड़ा प्लान है, और वो प्लान इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह उसमें सक्सेस देंगे। कि माशाल्लाह बहुत समझ है, क्योंकि मैं HSC इंजीनियर हूँ, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट इंजीनियर, और मेरी फील्ड कंस्ट्रक्शन थी। तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी समझता हूँ, पब्लिक वेलफेयर को भी समझता हूँ, पब्लिक से रिलेटेड जो भी इशूज़ है, चाहे वो गंदा पानी हो, पानी नहीं आ रहा है, या साफ़ सफाई है, क्लीनिंग है, उनकी ज़रूरतें क्या है, यही मेरा काम था। और वही काम मुझे सोशल वर्क में आकर वही काम मुझे करना है। तो मुझे उसकी समझ बहुत अच्छे से, मैं समझ सकता हूँ उसको बहुत बेहतरीन तरीके से। तो माशाल्लाह उसमें मैं जो भी पॉइंट्स उठाता हूँ तो उससे चाहे वो डिपार्टमेंट्स हो उन पर भी फ़र्क पड़ता है। और एक माशाल्लाह एक अच्छा प्लान है कि कैसा हमारे इलाके को हम लोग हर तरीके से हमको लेके चलना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट से काम कराना पड़ेगा, हर फील्ड पे हमको काम करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी इशू हो, पब्लिक से रिलेटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। बहुत सारे आज प्रॉब्लम्स हमारे इलाके में हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त का एक अच्छा बड़ा प्लान है। अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि मुझसे काम ले, और जो भी मुझसे जितना भी मुझसे काम ले, मेरी आखिरी सांस तक मुझसे काम ले, और जो मेरा प्लान है उस पर मुझे कामयाब करे, ताकि मैं लोगों जो कमज़ोर लोग हैं मैं उनके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। मैं मजबूत लोगों के साथ खड़े रहना नहीं चाहता हूँ। मैं मजबूत से लड़ूंगा अगर वो गलत है तो, मैं कमज़ोर के साथ खड़े रहूँगा। मैं किससे डरता नहीं हूँ, और ना मैं इंशाल्लाह कभी डरूँगा, ना इस दिल में किसी का खौफ है, और ना कभी आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि डर सिर्फ अल्लाह का है और उम्मीद भी उससे ही है। तो कोई बात ही नहीं है इसमें बोलने की। तो बहुत सारे प्लान हैं, इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। टीम है माशाल्लाह, अच्छे लोग हैं टीम में, सब अपनी अपनी फील्ड में माहिर, और सब अपने अपनी फील्ड में अपने अपने इलाके में माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और एक अच्छा सर्कल बना है हमारा। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आने वाले वक्त में काम होंगे। जो हमारे टीम में कमज़ोर लोग हैं उनको हमें मजबूत करना है, जो काम करना चाहते हैं उनको हमें आगे लेकर आना है, ताकि एक सर्कल बने। और फिर गोवंडी के जो लोग, इलाके के लोग हैं, जो सोशल वर्कर है, जो चाहते कुछ हो, फिर उनके पीछे से जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो चाहते कि गोवंडी में कुछ बदलाव आए, तो उसमें हमको जितना हमारा योगदान हम दे सकते हैं इंशाल्लाह हम लोग देंगे, और सभी भाइयों को हम लोग सपोर्ट करेंगे, और सभी भाइयों से हम लोग सपोर्ट लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंशाल्लाह आने वाले वक्त में काम करेंगे। एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और MLA नवाब मलिक जी आए थे यहाँ पे, एक्स कॉर्पोरेटर आए थे, और शिवसेना जो संजय दीना पाटिल खासदार है उनकी टीम के काफ़ी लोग आए थे, और काफ़ी सोशल वर्करों ने यहाँ पहुँच के आपको प्यार दिखाया, आपको मोहब्बत का इजहार किया है। किस तरह से उनका शुक्रिया अदा करेंगे? मेरे सभी भाइयों का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। मेरी एक आवाज़ पे, मेरी एक ज़बान पे, मैं उनके लिए खड़ा, वो मेरे लिए खड़ा है। तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वो जो मुझे हौसला है, और हम एक दूसरे के लिए हौसला है। चाहे हमारे जो भी भाई फील्ड पर काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे के हौसले हैं, हमें एक दूसरे से उम्मीद है कि नहीं इंशाल्लाह ये अपना भाई है, मैं कुछ भी करूँगा, जहाँ मैं सही जगह पर खड़े रहूँगा, मेरा भाई मेरे साथ खड़े रहेगा। तो ये जो उम्मीद है और ये जो हौसला एक दूसरों का बना हुआ है, सबसे पहले मैं मेरे भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो माशाल्लाह अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर आए। मेरे छोटे छोटे भाई भी मेरे माशाल्लाह बहुत सारे आए, बड़े भाई आए, मेरे हम उम्र आए। तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यही मेरा जो ताकत जो मेरी है, वो यही मेरी ताकत है। उसके बाद जो पॉलिटिकल लोग अपने जो बड़े हैं, सीनियर लोग हैं, वो लोग माशाल्लाह यहाँ पर आए, चाहे वो जो भी लोग यहाँ पर आए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हौसला अफजाई करने के लिए आए। तो बस यही कहना चाहता हूँ, और मैं आवाम से भी बोलना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो भी आपके इलाके में ईमानदारी से काम कर रहा है उसको देखो, परखो, आप समझो। अगर वो सही से ईमानदारी से काम करता है, वो कमज़ोर है तो उसको मजबूत करो। आप हमेशा एक गलती मत करो कि आप कोई मजबूत आदमी आता है, बड़ी गाड़ी लेके आता है, बड़ा पैसा वाला आता है, चश्मा लगा के आता है, ड्रेसिंग मार के आता है, जिसको आप जानते नहीं, उसके पैसे और उसकी ताकत के बेस पे आप उसका सपोर्ट कर देते हो। तो जो बेचारे अच्छे लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं ईमानदारी से, जिनको पैसे की लालच भी नहीं है,
वो पैसा कमाना नहीं चाहते, वो अपनी फैमिली में खुश रह सकते थे, लेकिन वो कमज़ोर रहने के बाद भी फाइट कर रहे हैं। वैसे लोगों के साथ में आप खड़े रहो, ये मेरी बहुत रिक्वेस्ट रहती है। हर वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर इंटरव्यू में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कमज़ोर का साथ दो, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। तुम कमज़ोर के साथी बनोगे, अल्लाह तुम्हारा साथी बनेगा। तो कमज़ोर के साथ में खड़े रहो, कमज़ोर के साथ में खड़े रहोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें वो संवारेगा। आज देखो, आज 20 साल पहले हम छोटे थे, हम जो माहौल नहीं देखे, आज वो माहौल हमको देखना पड़ रहा है। तो बहुत बड़ी वजह है इसकी कि हम हमेशा मजबूत के साथ खड़े हो जाते हैं। कमज़ोर लोग जो बेचारे हमारे, जो जिनके पास पैसा नहीं है, जो कैपेबल नहीं है, उनको जिताओ। आप जैसा मजबूत आदमी को जिताते हो, वैसे कमज़ोर आदमी को आप जिताओ। आपके हाथ में ताकत, आपके हाथ में ताकत, किसी और के हाथ में नहीं है। ताकत किसी मजबूत इंसान के हाथ में नहीं, वो हमारा मोहताज है। हम जिसको चाहेंगे बना सकते हैं। तो आप जो अच्छा ईमानदार है उसको आप देखो, उसको समझो और उसका साथ दो। बस मेरी यही आप लोगों से